नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन सिंह गौर आपका अपने YouTube मंच पे स्वागत करता हूं। थंबनेल आपने देख लिया है और प्रश्न है कि क्या जाट जो हैं वो पश्चिम उत्तर प्रदेश में भाजपा को वोट करते हैं। 2022 का जब उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव हुआ था तो उस चुनाव में भाजपा की अच्छी खासी जीत हुई थी और उसके बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान जो कि मुजफ्फरनगर से सांसद भी हैं भाजपा के टिकट पर, उनका एक बयान आया था। उन्होंने कहा कि भाजपा की अच्छी जीत हुई है और जाटों ने भी बढ़ चढ़ करके भाजपा को वोट दिया है। पर क्या ये बात सत्य है? नहीं, ये बात बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल असत्य है। और इसको 2 पॉइंट से ही सिद्ध कर सकते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है इसको प्रूव करने के लिए। इसको 2 पॉइंट से ही सिद्ध कर सकते हैं, बल्कि 1 पॉइंट से ही ये सिद्ध हो जाता है। तो पहला पॉइंट जो है वो ये है कि आरएलडी जो कि जयंत चौधरी की पार्टी है, जिसकी अभी बात चल रही है कि वो भाजपा के साथ जाएंगे, उनको 2022 के इलेक्शन में 3% वोट मिले थे और उनको 8 सीटें मिली थी, जबकि 2017 के विधानसभा चुनावों में उनको 1.78 2% से थोड़ा सा ज़्यादा वोट मिला था और उनको केवल 1 सीट मिली थी। तो उनको 2017 से 22 में उनकी 1.25% जो है वोट बढ़ गई और 7 सीटें बढ़ गई। तो ये क्यों बढ़ गई? तो ये सीटें उनकी बढ़ी सपा के साथ गठबंधन करने के कारण, अखिलेश के साथ। और इसका कारण ये हुआ, इसका परिणाम कि उनको मुस्लिम वोट मिल गया और मुस्लिम वोट मिलने से उनके 2.25 से सीधे 3% वोट बैंक हो गया और 1 से 8 सीटें हो गई। असल में जो आरएलडी है, चौधरी अजीत सिंह ने जो बनाई थी, उसका जो मूल वोट बैंक था वो था जाट और मुस्लिम। लेकिन 2013 के दंगों के बाद, जो कि जाट मुस्लिम के बीच ही हुए थे मुख्यतः, ये जो गठबंधन था, ये जो एक बॉन्डिंग थी वो टूट गई थी और जाट और मुस्लिम दोनों ही एक जगह आना नहीं चाहते थे और इसी के कारण से 2014 में बुरी हार हुई थी आरएलडी की। उनको एक भी सीट नहीं मिल पाई थी। तो 2017 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें भी उनको कोई वोट नहीं मिल पाया था मुस्लिम्स का, तो उनको सिर्फ 1.78% वोट मिला। लेकिन 2022 तक, क्योंकि दंगों को भी लगभग 10 साल होने जा रहे थे और सपा का उनको साथ मिल गया, तो मुस्लिम वोट मिले। तो सपा के साथ के कारण उनके 1.25% वोट बढ़ गए और उनको मुख्यतः मुस्लिम वोट मिल गया। तो इस कारण से उनके 3% वोट हो गए। तो 2022 में उनको 3% मिले और 2017 में उनको 1.78% वोट मिले। तो 2017 में उनको मुस्लिम वोट नहीं मिला था, तो 1.78% वोट कहाँ से आया? ये वोट था जाटों का, क्योंकि जाटों ने पूरी तरह से आरएलडी को, जयंत चौधरी को ही वोट दिए थे। लेकिन जाटों के अकेले वोट से सीटें निकालना उतना पॉसिबल नहीं होता है जब तक कि दूसरा कोई कॉम्बिनेशन ना जुड़े। इसलिए उनको सीट नहीं मिल पाई, केवल 1 सीट मिल गई जहां पर बहुतायत थी जाटों की। जाटों के बल पे ही उनकी 1 सीट निकल गई, तो वहां पर निकल गई, अदरवाइज वो नहीं जीत सके। लेकिन 2017 में मैक्सिमम वोट जो था वो जाटों का आरएलडी को मिला था, जयंत चौधरी को मिला था। अब वो मैक्सिमम कितना है? वो 75 भी हो सकता है, 80, 90, 95 कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम वोट उनको ही मिला था, भाजपा को नहीं मिला था। अच्छा, 2017 वो टाइम है जब भाजपा ने 403 में से विधानसभा की 340 सीटें जीत ली थी। लगभग 85%, जो स्ट्राइक रेट था वो 85% का था। और 85% का जहां स्ट्राइक रेट था, उस समय भी मतलब प्रचंड लहर या आंधी चल रही थी भाजपा की उत्तर प्रदेश में, उस समय भी जाटों ने भाजपा को वोट नहीं दिया, उन्होंने आरएलडी को वोट दिया। जहां भाजपा को वोट मिला होगा थोड़ा बहुत 10-15%, लेकिन वो उन सीटों पर मिला होगा जहां उन्होंने जाट कैंडिडेट खड़ा किया था और जो जीतने की क्षमता में था, तो वहां उनको मिल गया। पर अदरवाइज उनको जाट वोट जो था वो 2017 में नहीं मिला था। तो 2017 में जब नहीं मिला, जबकि प्रचंड लहर चल रही थी भाजपा की और भाजपा और जाटों के बीच में कोई इस तरह का मतभेद भी नहीं था, तब भी जाटों ने भाजपा को 2017 में वोट नहीं किया था। तो 2022 में तो सवाल ही नहीं उठता कि वो उनको वोट करते। क्यों? क्योंकि 2021 में किसान आंदोलन हुआ था जो 1 साल चला था, और जो वैसे उसे किसान आंदोलन कहा गया, पर वो पूरे देश के किसान उसमें नहीं थे। उसमें पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान थे जो गाजियाबाद में बैठे हुए थे, हरियाणा पंजाब के किसान थे जो कि पानीपत साइड में बैठे हुए थे। तो ये बेसिकली जाट समाज के ही थे और जाट आंदोलन भी उसको कह सकते हैं, जाट किसान आंदोलन, क्योंकि दूसरी जातियों के किसान उसमें ना के बराबर ही थे। तो उस समय जब आंदोलन अपने चरम पे था जाट किसानों का, और उस समय तो सवाल ही नहीं उठता कि उन्होंने भाजपा को वोट दिए होंगे। तो जब उन्होंने 2017 में नहीं दिए,
तो इससे सिद्ध होता है कि जाट वोट उनको नहीं मिला। और 2022 में आरएलडी की स्थिति भी मजबूत थी, अखिलेश की पार्टी भी काफ़ी मजबूत लग रही थी और उन्होंने चुनाव भी बहुत मजबूती से लड़ा था। तो ऐसे समय में जब उन्हें मुस्लिम वोट भी मिल रहा था तो सवाल ही नहीं था कि जाट जो है वो आरएलडी को छोड़ करके बीजेपी के पास जाते। तो संजीव बालियान का जो कथन था पूरी तरह से असत्य है और एक भ्रामक कथन था। तो जाट वोट जो है कभी भी 2017 में, 22 में, 19 में, 14 में कभी भी भाजपा को नहीं मिला, वो आरएलडी के साथ ही जाते हैं। तो ये एक प्रमाण है जो कि आप वोटिंग परसेंटेज से बता सकते हो बड़े आराम से कि भाजपा ये जो भ्रम फैलाती है कि जाट वोट उनको मिलता है, आधा मिलता है, इतना मिलता है, वो पूरी तरह से गलत है। या उनके जो बीजेपी के जो जाट नेता हैं संजीव बालियान, सत्यपाल सिंह, ये वगैरह जो भ्रम फैलाते हैं वो गलत है। इस एक पॉइंट से आप समझ सकते हैं। लेकिन इसके बाद भी एक और पॉइंट आप दे सकते हैं जो कि बिल्कुल ही क्लियर कर देता है कि जब भाजपा को इतनी बड़ी संख्या में जाटों का वोट मिल रहा है और 2022 में भी मिल गया, जब 2021 में एक किसान आंदोलन हुआ इतना बड़ा और जो कि पूरी तरह से एंटी बीजेपी ही था, बीजेपी के विरोध में ही था, तब भी यदि भाजपा पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाटों का वोट ले सकी बड़ी संख्या में, तो उन्हें 2024 में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फिर अब तो उन्हें आसानी से मिल जाना चाहिए। तो फिर उन्हें आरएलडी से या जयंत चौधरी से गठबंधन करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? उन्हें आवश्यकता इसलिए पड़ रही है कि उन्हें जाट वोट नहीं मिलता है और इसीलिए वो चाहते हैं कि आरएलडी के साथ जुड़ करके वो जाट वोट उनको मिल जाए और 5-6 सीटें जो हैं वो उनकी आराम से निकल जाए, क्योंकि एक एक सीट मैटर करती है इलेक्शन में। और इस इलेक्शन में ज़्यादा मैटर कर रही है क्योंकि विपक्ष आपको लग रहा है कि बिखरा हुआ है, कमज़ोर है, लेकिन उसकी स्थिति 2019 से बेहतर है। चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे कोई भी हो, उनकी स्थिति उससे बेहतर है। इसलिए चुनाव पहले से टफ है, तो एक एक सीट मैटर करती है। इसलिए भाजपा जो है नहीं चाहती कि वो 5-7 सीटों पर भी कहीं पे कॉम्प्रोमाइज़ करे और वो हाथ से निकल जाए। और उनको जाट वोट मिलता नहीं है जाट बेल्ट में, तो इसलिए वो आरएलडी या जयंत चौधरी से गठबंधन करना चाहते हैं ताकि उन्हें जाट वोट मिल सके और उनकी कुछ सीटें पश्चिम उत्तर प्रदेश में बढ़ सके। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय अवश्य बताएं और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।